हाँ, सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है। ये तो पहले हम तो कहेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं, इनको जो अपने जो पहले बोल करके आए हैं, पगड़ी काहे के लिए बांधे थे, क्या हुआ फिर, तो जो इस तरह के लोग राजनीति करने वाले होते हैं ना, उनका यही रहता ही है सोच। बोलना कुछ है, करना कुछ है। और जिस दल में भी है वो, उस दल की भी वही स्थिति है, बोलना कुछ है, करना कुछ है। गरीब गुरुआ की बात करेंगे, आरक्षण जब बिहार में मिला सब लोगों को, जातीय गणना हुई, तो फिर आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट जाकर के उसको रोक भी लगाने का काम किए। ये सिर्फ बोलने का काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको ये जानना चाहिए कि औरंगाबाद और काराकाट के सांसद आने के बाद क्या किया कि 72 से जो उत्तर कोयल नहर और आपको ये गुरुआ में जो पुल था, अभी तक के पानी नहीं पार किया था कभी। वो पानी उत्तर कोयल का आज पार कर गया और आने वाले 10 दिन में रेलवे लाइन भी पार करेगा। ये भी उनको जानना चाहिए। तो ये सब सिर्फ बोलने वाले, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनहित की बात करते हैं। हमारे नेता जो भी चीज़ होते रहती है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। विपक्ष का काम है और विपक्ष सरकार का आईना होता है। लेकिन जब सरकार को आईना दिखाने जाइएगा तो चल जाएंगे 14 साल और 15 साल पीछे। आज बिहार में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, क्या स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूं कि आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। कहीं पे हत्या दिन दहाड़े, किसकी कब हत्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है। बलात्कार, अनेकों घटनाएं घट रही है। और इस पर जब हमारे नेता तेजस्वी बाबू आवाज उठावेंगे तो अभी की बात न कर करके वो चल जाएंगे 10 साल और 15 साल पीछे। अरे भाई, अभी आप सरकार में हो ना, जवाबदेही तो देना होगा ना। तो 10 साल 15 साल के बाद पर आप कितना दिन तक के सत्ता पे काबिज रहिएगा आप? आपने 10 दिन में रेल ट्रैक की बात की, कौन से रेल ट्रैक की शुरुआत कराया जा रहा है 10 दिन में? हमने 10 दिन में रेलवे ट्रैक की बात नहीं की। रेलवे ट्रैक जो है इस्माइलपुर उत्तर कोयल नहर का पानी रेलवे ट्रैक पार करेगा, ये मैंने बात कही है। आप आरक्षण की आपने बात कहा, भाजपा डैम में कब फाटक लगेगा? एकदम लगेगा, कब लगेगा? एकदम लगेगा। उस पर हम लोग का प्रयास जारी है और प्रयास तो ये करेंगे कि 5 साल पार नहीं होने देंगे। आरक्षण की आपने बात कहा, अब आज मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बता रहे थे और उसके खिलाफ पटना में धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। आप संसदीय दल के राजद के नेता हैं, राजद गठबंधन में शामिल है, कांग्रेस आपके साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सदन में अपने भाषण में भी कहा कि जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई उस तरह से पूरे देश में जातीय गणना होनी चाहिए, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा। तो ये जो लोग हैं सिर्फ बदनाम करने का ये काम करते रहते हैं। और जातीय गणना बिहार में हुई, आरक्षण मिला। आरक्षण जब मिला तब कब तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई सरकार? बोल तो रही है कि सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी जी के निर्देश पर हमने और मनोज झा जी ने, माननीय सांसद, रिट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी से माफी मांगे, बोल रहे राहुल गांधी माफी मांगे। हम तो बता न रहे हैं, जो राहुल गांधी सदन में बोल रहे हो कि जिस तरह से जातीय गणना बिहार में हुई उस तरह से जातीय गणना पूरे देश में होनी चाहिए, तब आप उन्हें कैसे आरक्षण विरोधी बता रहे हैं? 100 दिन आपने पूरा कर लिया औरंगाबाद सांसद के रूप में, 100 दिन में कौन सी उपलब्धि है? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि अब आवाम में एक खुशी का माहौल है और लोग से मिलते जुलते हैं तो लगता है, वो कहते हैं कि वो सांसद हैं, हम हैं। ये एक अपनापन है, एक अपनापन यहाँ कायम हुआ है। सबसे बड़ी ये चीज़ है। और दूसरा चीज़ है कि उत्तर कोयल नहर का पानी वो 72 में जब बना था वो पुल, भुरहा पुल, वो पार कर गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
एक चीज़ मंच से आप अभी कह रहे थे कि औरंगाबाद के लोगों को आज़ादी मिली है। किस चीज़ से आज़ादी मिली है औरंगाबाद के लोगों को? निश्चित तौर पर भेदभाव से आज़ादी मिली है, भेदभाव से आज़ादी मिली है। गरीबों को गरीबी, गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, महादलित की बात कहने की आज़ादी मिली है। अब कहीं पर भी आ करके किसी भी टाइम जो पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, वंचित समाज है, किसी भी टाइम आ करके अपनी बात को रखने की अपने जनप्रतिनिधि के पास उन्हें आज़ादी मिली है। आपने उत्तर कोयल की तो बात कह दी कि 5 साल के अंदर कुक्कू डैम पर फाटक लगाने का काम पूरा हो जाए, लेकिन औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन का काम क्या 5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा? निश्चित तौर पर उसमें प्रक्रिया पूरी होगी और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। उसमें कुछ पैसा भी अलॉटमेंट किया गया था 18 करोड़, उसको हम लोग फाइल वगैरह भी निकलवा रहे हैं। और रेलवे मिनिस्टर माननीय ने कहा भी कि इस परियोजना को मैं देख रहा हूं और इस परियोजना के लिए पुनः इसके बाद सदन चलेगी तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिलूंगा भी। और ये एक परियोजना है, दूसरी एक गया, बोध गया होते हुए शेरघाटी से जो चतरा और ये पलामू जो इमामगंज होते जाएगी कटका, उस पर भी बातें हुई थी। उसके लिए तो लगभग 25 करोड़ पहले जारी किया था पैसा और लगता है कि 400 कुछ करोड़ रुपया उस पर और जारी हुई है।